क्वेश्चन है S1, S2, S3 be the sum of n, 2n, 3n term of an AP show that S3 is equal to 3 into S2 minus S1। क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ n टर्म, 2n टर्म, 3n टर्म S1, S2, S3 शो करना है कि S3 की वैल्यू 3 इंटू S2 माइनस S1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए S1 सम ऑफ n टर्म है, तो S1 इज द सम ऑफ n टर्म। अगर इसका लेट द फर्स्ट टर्म बी a एंड द कॉमन डिफरेंस d, तो सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म के सम को यहाँ पर इसी तरीके से S2, इसको इन्होंने S1 कहा, तो S1 इज इक्वल टू Sn n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन है। सेकंड है सम ऑफ 2n टर्म, n की जगह पर 2n टर्म है, 2n टर्म बाई 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। इसको से S2, इसको तो S2 लिखा। 3n टर्म का सम S3n इज इक्वल टू, इसको S3 यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, 3n बाई 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। प्रूफ ये करना है कि S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। अब यहाँ से इसके S2 माइनस S1 में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, सेंस इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 3 इंटू S2 माइनस S1, तो 3 इंटू S2 माइनस S1 की वैल्यू फाइंड कर लेते। S3 की वैल्यू है 3 इंटू S2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है, S2 की वैल्यू 2n बाई 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। ये S2 की वैल्यू होगी, माइनस S1 की वैल्यू क्वेश्चन में ये दी गई है, माइनस का इसकी वैल्यू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्वेश्चन ये। अब इसे अगर इसकी वैल्यू S3, इसको सॉल्व करें, S3 के इक्वल आ जाए, ये प्रूफ हो जाएगा, शो कर देंगे इसको। तो यहाँ से इन दोनों में से n बाई 2, यहाँ पर ये भी टर्म लिखा, n बाई 2 ये, तो इन दोनों टर्म में से n बाई 2 अगर कॉमन ले लें, तो n बाई 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा n3 बाहर है और n बाई 2, तो 3n बाई 2। यहाँ से n बाई 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ से 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, और n बाई 2 कॉमन ले लिया था तो माइनस का ही हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3n बाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2a की वैल्यू होगी 4a, तो 4a माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस का ये हो जाएगा 4n, और इसका इसमें करेंगे माइनस का 2 इंटू डी, माइनस इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो माइनस ये हो जाएगा 2a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू होगी 3n बाई 3n 4a माइनस 2a, 4a माइनस 2a, इसकी वैल्यू 2a होगी, और इन दोनों में से अगर d कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से हो गया 4n माइनस 2 माइनस का n,
और प्लस का 1, डी इसमें से कॉमन है, डी को यहाँ से लिख लेंगे। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3n/2 2a 4n-n 4n-n 3n और -2 प्लस का 1 माइनस का 1 होगा इंटू ए डी। अब इसकी वैल्यू 3n/2 2a प्लस 3n-1 इंटू डी है और यही इसमें S3n की वैल्यू या S3 की वैल्यू है, तो दिस इज इक्वल टू S3। ये S3 की वैल्यू है और यही S3 की वैल्यू है, हेंस ये प्रूफ हो जाएगा कि S3 की जो वैल्यू है वो 3 इंटू S2 माइनस S1 के इक्वल है, या इसी को ये भी लिख सकते हैं कि S3 इज इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1। क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 54, 51, 48, 45 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू मेक 513, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इस क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, इसको एग्जाम्पल। फिर गिवन में क्या है, क्वेश्चन में ये सीरीज गिवन है, गिवन में ये यहाँ लिख लेते हैं, सोल्यूशन है इसका। गिवन में ये 54 सीरीज गिवन है, सीक्वेंस है 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस 45 एंड सो ऑन, ये सीरीज। इसका जो सम है वो 513 है और इसमें 2 आंसर होंगे, उन डबल आंसर को हमें एक्सप्लेन करना कि क्यों है। तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने टर्म का जो सम है वो 513 है। तो ये गिवन एपी सीरीज है, इसमें डिफरेंस इक्वल है हर एक टर्म का। तो यहाँ से पहले लिख लेते हैं कि फर्स्ट टर्म इसका क्या है, तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर 54 है। कॉमन डिफरेंस इसका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 51 माइनस 54 इज इक्वल टू -3। Sn की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई, Sn इज इक्वल टू 513 है, Sn की वैल्यू 513 है। फार्मूला सम ऑफ n टर्म का होता है, चूंकि सम दिया गया है, a की वैल्यू मालूम है, d की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है, इसलिए यहाँ से Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn की वैल्यू है 513, तो 513 इज इक्वल टू n/2 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 54 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ -3 है। इसे सिंप्लीफाई करने अपॉन में 2 है, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, 513 इंटू 2 इज इक्वल टू 54 है और यहाँ -3 है, इन दोनों में से 3 कॉमन है, 3 कॉमन कर ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n, और यहाँ पर इसमें से अगर 2 इंटू, इसमें से यहाँ से अगर कॉमन 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा, ये हो गया, प्लस का ये हो जाएगा n-1 और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ -1 होगा, इसको -1 लिखेंगे। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसका, 2 से मल्टीप्लाई 6, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 होगा, 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 3n इंटू इसका इसमें 36, 2 इंटू 18 36, माइनस का ही हो गया n और प्लस का 1। इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3n इंटू ये हो जाएगा 36 प्लस 1 37 माइनस n और इज इक्वल टू 1026। 3 से अगर इसको सिंप्लीफाई कर लेते तो 3 से 3 3 ज़ा 9, यहाँ से 1 3 4 ज़ा 12 और इसका इसमें यहाँ से और 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा 6, ये हो जाएगा 342
इज इक्वल टू n इंटू 37 माइनस का n योग है। मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 37n, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का n स्क्वायर और 342। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे n स्क्वायर माइनस का 37n, और इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस का 342 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे दो टर्म में जिनका सम या डिफरेंस इसके इक्वल। तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी, इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे 18 इंटू 19, इसके फैक्टर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 18n माइनस 19n प्लस का 342 इज इक्वल टू 0। इसका प्रोडक्ट करेंगे, यही इसके इक्वल होगा। इसमें से n कॉमन ले लेंगे, n अगर कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 18, और यहाँ से माइनस का 19 कॉमन लेंगे तो n माइनस 18 इज इक्वल टू 0। n माइनस 18 कॉमन लेंगे, n माइनस 18 और n माइनस यहाँ से 19 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए इसमें n माइनस 18 इज इक्वल टू 0 है और n माइनस 19। देयरफॉर नंबर 1 n माइनस 18 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू 18, और नंबर 2 इसमें दूसरा वैल्यू है n माइनस 19 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर n इज इक्वल टू 19। इसका मतलब यहाँ से इसका 18 टर्म का भी सम 513 है और 19 टर्म का भी सम 530 है। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डबल आंसर क्या हो जाएगा इसका मतलब 18 टर्म की वैल्यू अगर फाइंड करें तो इसका 18th टर्म क्या होगा, तो 18th टर्म होता है 18 टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई थी, फर्स्ट टर्म था 54 और प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन में -3 थी। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसकी वैल्यू होगी 54, यहाँ से ये हो जाएगा 17 और 17 का इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो माइनस का हो जाएगा यहाँ से 51 इज इक्वल टू 3। और 19th टर्म अगर निकालेंगे 19th टर्म इज इक्वल टू 54 प्लस ये हो जाएगा 19 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 54 और यहाँ से हो जाएगा 18 का -3 से, तो माइनस का 54 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 18th टर्म इसका 3 है और 19th टर्म इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है। इसमें 18 टर्म इसका 3 होगा और 19th टर्म इसका 0 होगा। इसका मतलब 18 टर्म का जो सम है वो 513 होगा और 19th टर्म की जो वैल्यू है वो 0 होगी। सम ऑफ 18th टर्म 18 टर्म इज इक्वल टू 513 और 19th टर्म 0 है। 19th टर्म इज इक्वल टू 0।